हेलो दोस्तों, बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं लोगों के सामने ज्ञान पेलूं और उससे पैसे छापूं। तो वही मेरा सपना सच करते हुए आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके सामने एक किताब की नॉलेज, जिसे कहा जाता है एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब ये किताब लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने, जो कि गुरु थे वॉरेन बफेट के। ठीक है, तो ये दोनों गरीब इंसान मिल के हमको सिखाएंगे किस तरह से और गरीब बना जाता है। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा इस किताब के अंदर से उठाई हुई। मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई स्ट्रैटेजी खुद की बनाऊं और आपको बताऊं, लेकिन इस किताब से उठा के थोड़ा बहुत ज्ञान पेल के थोड़ा बहुत आपसे ऐड रेवेन्यू कमा लूँ। और चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करो या वज़ीर का अकाउंट ओपन करो, अपने पैसे डुबाओ और मुझे थोड़ा अमीर बनाओ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी किताब थी जिसका अमेज़न अफिलिएट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो ख़रीद सकते हो और मुझे अमीर बना सकते हो। ठीक है, इससे आपको 200 साल का पुण्य और गुड लक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने इस किताब से सीखा है। ठीक है, चाहे सीखा है ना सीखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता तो रहा ही हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इस किताब में लिखा है 3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं अग्रेसिव इन्वेस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं अग्रेसिव। दूसरे होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर, फट्टू इन्वेस्टर होते हैं जिनकी फटती है रिस्क लेने में ज़्यादा। तो वो लोग मतलब ऐसे स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको कम रिस्क लेना पड़े, उनके पैसे डूबने का डर ना हो उनको। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स हुआ करते हैं दुनिया में। ठीक है, एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे ऐसी कंपनीज में डालता है जो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या करता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो ऐसी कंपनीज पे फोकस कर देता है और रिस्क फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, बिकॉज ही इज़ इन्वेस्टिंग वेरी वेरी एग्रेसिवली, जो कि सही अप्रोच नहीं है। और दूसरी बाजू डिफेंसिव इन्वेस्टर है। अब डिफेंसिव इन्वेस्टर की वैसे तो एग्रेसिव कंपनीज में इन्वेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा फटती है, तो वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिन कंपनीज को आप का भरोसा कर सकते हो, जैसे कि मैगी। ठीक है, मैगी का आप भरोसा कर सकते हो कि मैगी वैसे बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि ये चीज़ होती रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर के बारे में। ठीक है, तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो या डिफेंसिव इन्वेस्टर हो, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे लिखोगे तो आपको इससे 100 साल का पुण्य मिलेगा, और अगर नहीं लिखना चाहते तो वीडियो छोड़ो और कट लो। चलो, तो बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टर के बारे में। तीसरा इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया का सर्वगुण संपन्न आदमी है, जिसके पास हर एक कला है स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाने की। ठीक है, और इसके अंदर जो 4 महान गुण पाए जाते हैं, एंटरप्राइज इन्वेस्टर कहा जाता है, जो कि तीसरी कैटेगरी का है। इसमें 4 ऐसे गुण पाए जाते हैं, अगर ये गुण आप अपने अंदर डेवलप कर लो तो आप भी एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर बन जाओगे। वॉरेन बुफे भी एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर हैं और बेन ग्राहम भी एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर है, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा पैसे छापते हैं स्टॉक मार्केट से। और इन 4 गुणों को आप भी धारण कर सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, सबसे पहला गुण है धैर्य, पेशेंस। ठीक है, ये चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्टॉक मार्केट में। अगर आपका पैसा डूब भी रहा है तो भी आपको शांति बनाए रखनी है और बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो बंदा स्टॉक प्राइस गिरने पे भी विचलित नहीं होता है, वही अपने पैसे को डुबा पाता है और फिर भी खुश रह पाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला गुण है जो कि आप धारण करने की कोशिश करें, वो है पेशेंस। दूसरा गुण
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहले गुण के साथ काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं, वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, वैसे तो मैं इतना डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ कि मैं सुबह बहुत जल्दी नहीं उठता हूँ, बहुत लेट उठता हूँ, मार्केट खुलने के 2 घंटे बाद उठता हूँ। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो कि मैं खुद कितना डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ। लेकिन जो एंटरप्राइज इन्वेस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। जिस टाइम पे मार्केट खुलती है उस टाइम पे वो उठ जाता है और जिस टाइम पे बंद होती है उस टाइम पे वो एग्जैक्टली सो जाता है। तो यही चीज़ होती है डिसिप्लिन। वो हर चीज़ को देखता है, समझता है, उसके गुड, उसकी बैड साइड, सारी चीज़ें देखता है। ओवरऑल सब कुछ ही देख लेता है। अब क्या ही कहे यार, बहुत कुछ देख लेता है। ठीक है, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव मीनिंग और डर्टी मीनिंग। ठीक है, वो कंपनी के पूरे कपड़े उतार के उसको चेक कर लेता है कि यार ये कंपनी सही है या नहीं। ठीक है, तो वो डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करता है। तीसरी चीज़, एंटरप्राइज इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वो पूरा टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ में लगाता है, वो है बैलेंस शीट पढ़ने में, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देखने में, और जो भी कंपनी के रिलेटेड किताबें हैं उनको पढ़ने में। ठीक है, चाहे तो पता नहीं वो जाके कंपनी को भी विज़िट करके आता है, इतना बकलोल आदमी होता है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ है जो कि उसके पास होती है। बहुत सारा टाइम होता है। वैसे भी नौकरी वोकरी तो करते नहीं हैं जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, ऑलरेडी अमीर होते हैं वही लोग इन्वेस्टर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। मैं खुद भी इन्वेस्टर बन गया क्योंकि मैं गरीब था, फिर भी मैं इन्वेस्टर बन गया। ठीक है, फिर आप लोगों को दिखाने के लिए तो बन ही गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। चौथी चीज़ होती है वो लोग रिसर्च करते हैं। अब ये सबसे गंदा टॉपिक है और सबसे बेकार चीज़ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनना है जो कि सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट से अर्निंग करता है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च आप कैसे करोगे? तो आप जाके करो रिसर्च। बहुत सारी वेबसाइट है इंडिया में जो कंपनीज लिस्टेड है उसके रिलेटेड। ठीक है, वहाँ जाओ, रिसर्च करो, कंपनी के फंडामेंटल देखो, P&L रिपोर्ट पढ़ो, सारी चीज़ें करो और यही करो। ठीक है, और ये चीज़ जब आप लॉन्ग टर्म में करते रहोगे तो आप खुद ही मार्केट को समझने लगोगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। 6-7 साल लग जाएंगे आपको ये सारे मतलब थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझने में। ठीक है, जब तक आप बूढ़े हो चुके होगे और आपके पास बाद में पैसे कमाने की कोई इच्छा बची नहीं होगी, तब तक आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। इन चारों गुणों को अपने अंदर धारण कर लोगे और डेफिनेटली अमीर बन जाओगे। मतलब अमीर बन सकते हो, ठीक है, गरीब भी बन सकते हो। बोथ आर द ऑप्शन, इट्स योर लाइफ। यू कैन आइदर बिकम अ अमीर इंसान और यू कैन बिकम अ गरीब इंसान। बट द थिंग इज़ दैट अमीर आदमी लोग भी स्टूपिड हरकतें करते हैं और गरीब लोग भी स्टूपिड हरकतें करते हैं। हमारा लॉजिक ये है कि हमें यहाँ पे स्टूपिडिटी नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। हमें यहाँ से अमीर भी बनना है और इंटेलिजेंट अमीर बनना है, ना कि बेवकूफ़ अमीर। तो इस चीज़ को समझो और इस लेसन को थोड़ा समझो। इन 4 गुणों को धारण करने की कोशिश करो। अगर इन चारों गुणों को आप धारण नहीं कर सकते तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनो। डिफेंसिव इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लेके जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं करोगे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको लिए थोड़ा मुश्किल है सारी चीज़ें प्रॉपर होना। ठीक है, अग्रेसिव इज़ एट टाइम्स, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो में एक ऐसा छोटा सा हिस्सा बना सकते हो जिसे आप अग्रेसिव इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए 50% आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बन जाओ, 50% आप अग्रेसिव इन्वेस्टर बन जाओ। इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे कई सारी चीज़ों को और इस तरह से आप मार्केट को कई बार बीट कर पाओगे, यानी कि निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न ला पाओगे, जो कि पॉसिबल हैं, जो कि सिंपल हैं
और जो कि समझने की बातें हैं। तो इस वीडियो का लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि अगर इस वीडियो का लॉजिक समझ गए तो इंस्टाग्राम पे आके मुझे गाली नहीं दोगे, ठीक है? ये चीज़ भी आपको जाननी पड़ेगी। इंस्टाग्राम पे आओ और वहाँ जाके फॉलो मारो। वहाँ पे आपको कोई नया कंटेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। शायद देख के मैं आपके DM का रिप्लाई भी कर दूँ। वैसे तो मैं रिप्लाई करता नहीं हूँ, लेकिन क्या पता आपकी शक्ल अच्छी हो और मैं रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरी खुद की शक्ल गंदी है इसीलिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन के अंदर उतारने वाले हो, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर उतारने वाले हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है? और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हो कि नीचे जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवाओ या वजीरेक्स का अकाउंट खुलवाओ, अपने पैसे डुबाओ, क्योंकि हमारा काम है पैसों को डुबाना इस चैनल में। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सम वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।